तो दोस्तों फाइनली लोगों को राहत मिली है बिकॉज निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड स्मॉल कैप निफ्टी हैव शोन अ गुड रिकवरी। तो इन सारे चीजों के चलते बहुत सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा सेटअप बनाया है और उनका चार्ट एनालाइज करके आपको मजा आएगा। और आज मैं इस वीडियो में ऐसे 5 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें अच्छा बिल्डअप दिख रहा है। मोर देन 130 चार्ट स्टडी करने के बाद मैं ये स्टॉक्स आपके लिए आज लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ, जो कि है बजाज हेल्थ केयर। ठीक है, अब बजाज हेल्थ केयर में देखिए, इसने प्रीवियसली ना एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, फिर उसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने अपने ब्रेकआउट लेवल्स को रिट्रेस किया। तो ब्रेकआउट देने के बाद उसने अपने उसी ब्रेकआउट इसको रिट्रेसमेंट दिया ब्रेकआउट लेवल्स को, और वहां से फिर उसने रैली दी। तो ये रहा इसका कप, ये रहा इसका हैंडल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया, अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आके इसने रिट्रेसमेंट लिया और फिर एक रैली दी। ठीक है, करेंटली अगर आप देखेंगे ना तो करेंटली आप अगर देखेंगे ना, इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है। ये रहा। ठीक है, तो आप और एक चीज ऑब्जर्व करिए, निफ्टी इतना गिरा बट ये जो है बजाज हेल्थ केयर ये इतना नहीं गिरा। ये एक स्लाइटली अप या फिर आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में घुस गया, एक हॉटस्पॉट चार्ट इसने बना दिया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, आपको हमेशा वॉल्यूम्स देखने रहते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए ये है इधर इसके वॉल्यूम्स। ठीक है, देखिए जब भी ये ऐसे कंसोलिडेशन और टाइट स्पेस में चले गया था, इसके वॉल्यूम्स एकदम कम गए। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ड्राई अप हो जाना। और जब ये कंसोलिडेशन या साइडवेज फेज में ऐसा वॉल्यूम ड्राई अप होता है, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन फेज में आ जाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेशन फेज में आ जाना। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन फेज में होता क्या है, जो बायर्स थे ना, बायर्स बेचने को राजी नहीं है, वो बोल रहे हैं हम नहीं बेचेंगे। एंड अभी देखो ये लास्ट कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे अचानक से बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक आया है इस कैंडल पे, जो लॉन्ग विक कैंडल है अपने पास। इस स्पाइक का मतलब क्या है पता है? ये स्टॉक इशारे दे रहा है कि भाई मैं तो ऊपर जाऊंगा। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। सिंपल है, ब्रेकआउट के बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगा वो जब क्लोज हो जाए उसके ऊपर आपको एंट्री बनानी है, जब नेक्स्ट कैंडल का प्राइस उसके ऊपर निकले। तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री होगी, नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। और इसका पहला टारगेट हम कैसे निकालेंगे पता है? ये जो एसेंडिंग ट्रायंगल खुला हुआ मुंह है ना, इसका आप रेंज निकालो। इसका जो रेंज आता है उसको ब्रेकआउट जोन के ऊपर डाल दो, तो आपका फर्स्ट एस्टिमेटेड टारगेट मिल जाएगा आपको। और देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, अनचार्टेड जोन पे है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स यहां से चर्न कर पाए। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक देखिए, ये एक ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ध्यान से देखिए तो इसने अपने 200 ईएमए लेवल से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लिया 2 बार इसने, और एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। ये एक पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम। ठीक है, और फिर उसने रैली दिया, और करेंटली अभी अपने ऑल टाइम हाई पे जस्ट ब्रेकआउट देने के लिए बैठा हुआ है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जस्ट लग रहा है अभी ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पे ना आके थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। अभी हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। देखिए ये अपने इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 3-4 दिन से उसने इसी जोन पे कंसोलिडेशन दिया हुआ है।
मतलब समझते हैं आप, ऊपर गया प्राइस, कंसोलिडेट किया और अब अपने ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो बहुत सिंपल है कि जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को निकालेगा, जो है ये लेवल्स, इधर मतलब ये जो इसका प्राइस होगा, मैं आपको बोल नहीं सकता अभी, सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा था, अलाउड नहीं है, जो भी है। तो जिस मोमेंट पे हमारा एक ऐसा कैंडल इधर बना बड़ा सा, ब्रेकआउट जोन के ऊपर कैंडल सस्टेन किया, और फिर जब प्राइस इसका हाई तोड़ेगा, हम अपनी एंट्री बनाएंगे इधर, स्टॉप लॉस रखेंगे इधर नीचे कहीं, और फिर इजीली ट्रेलिंग एसएल यूज करके हम इसको ट्रेल करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपका बनेगा। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 एटलीस्ट हम टारगेट रखेंगे इधर। और एक क्रेजी बात बताता हूँ आपको, ये सब तो हम समझ लिए कि क्या पैटर्न बनाया था, क्या था कि, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके वॉल्यूम्स को जरा देखना, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल इसने बनाया ना, इसके वॉल्यूम्स को आप देखना, पागल हो जाओगे। ये देखो वॉल्यूम, देखो आप, इतने टाइम से इसका वॉल्यूम देखो क्या था, ये था इसका एवरेज वॉल्यूम, और अब इसका वॉल्यूम देखो, या बड़ा कैंडल इसने बनाया है। जिस मोमेंट पे ये ब्रेकआउट देगा ना, ये भागेगा, ये हाथ नहीं आने वाला। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है ना, वो है नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन में देखो आप, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, एक बढ़िया चीज आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको इधर? तो वीकली टाइम फ्रेम पे 2017 से लेके 2019 तक ये साइडवेज मार्केट में चला गया था। ये दिख रहा है आपको? इसने एक ड्रावर्स बॉक्स बनाया था इधर, ये इसने यहाँ पे एक ड्रावर्स बॉक्स बनाया। ड्रावर्स बॉक्स बनाने के बाद 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया, ये ऐसा फटा, 850 का शेयर पहुंच गया 5000 पे। देखिए 5000, 850 के शेयर ने 5000 पहुंचा दिया था प्राइस को, जो भी है। अब आप करेंटली देखिए क्या हुआ है। अब करेंटली अगर आप देखेंगे ना, तो ये 2021 से लेके 2025 तक एक साइडवेज मार्केट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्लीटली साइडवेज है, इसमें कोई ऐसा क्रेजी मूव नहीं दिया है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझेंगे ना इसका, तो ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर है, ये फ्लैग का पोल है, और ये ऐसा एक साइडवेज या स्लाइटली स्लैंट घुस गया है ये। जब इसका ब्रेकआउट आएगा ना, इतना जबरदस्त ब्रेकआउट आएगा, आप समझो 2 साल के ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आया तो ये हाल था, तो अब 4-5 साल के ब्रेकआउट के बाद क्या होगा इसका। तो सिंपल रखते हैं चीजों को, और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ना, इसने बनाया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ देखो आप, दिख रहा है आपको? डेली टाइम फ्रेम पे इसने बनाया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये रहा लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। तो जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देगा ना, तब हमको बनानी है अपनी एंट्री। इसमें जब ब्रेकआउट आएगा ना, तो बहुत अच्छा अप मूव आएगा। ये रहा इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आगे हम इसके कुछ टारगेट्स देख लेते हैं। तो पहला टारगेट होगा आपका ये, दूसरा टारगेट होगा ये, तीसरा होगा ऑल टाइम हाई, और ये ऑल टाइम हाई के भी बहुत ऊपर जाएगा। तो ये रहा आपका ब्रेकआउट लेवल। तो आप उसको ट्रेड कैसे करना है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज होने दीजिए प्राइस को, एक कैंडल ऐसी बने, कैंडल क्लोज हो, फिर अगर ये कंसोलिडेशन में चले जाता है साइडवेज में, या फिर रिट्रेसमेंट करता है अपने ब्रेकआउट जोन का, ये कैंडल बनने के बाद अगर वो फिर नीचे आता है ना अपने इस जोन पे, तो आप यहाँ पे बाई करिए, या फिर जब प्राइस इस कैंडल के हाई को तोड़े तो आप अपनी एंट्री बनाइए, कैंडल के लो को एसएल रखिए, और फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके इसको जितना हो सके खींचिए।
तो ऐसा कुछ होगा। ब्रेकआउट कैंडल समझो इधर क्लोज हुआ, आपने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखा है सेल, पहले 3 टारगेट्स तो होने ही, अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये तो होगा ही, और इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। 850 का शेयर 5000 पहुंचा था, तो अभी आप समझ लो पता नहीं है कहाँ जाए। नेक्स्ट स्टॉक है अपने लिस्ट पे हुआ है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस को देखो, निफ्टी गिरा, ये इतना नहीं गिरा, ये सेम वैसे ही कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट में चला गया था, एक पैरेलल चैनल जैसे फॉर्मेशन पे घुस गया था, और अभी भी अपने 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब क्या, स्टॉक बुलिश है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे ना इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया डेली टाइम फ्रेम पे, दिख रहा है आपको इधर, ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का इसने ब्रेकआउट दिया, और अभी अपने ब्रेकआउट लेवल को रिट्रेस कर रहा है। सिंपल, ये था राउंडिंग बॉटम, फिर इसने ब्रेकआउट दिया और अभी अपने उस सेम लेवल को रिट्रेस करने आया है, ब्रेकआउट लेवल को रिट्रेस कर रहा है। इसको आप ट्रेड कैसे करोगे? सिंपल है, आप चाहो तो इधर ही अभी बाई कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ, मैं आगे अपनी एंट्री बना लेता हूँ, पर ठीक है, जिनको रिस्क नहीं लेना, आप समझो कि ये थोड़ा ना इधर ऐसे साइडवेज चला जा रहा है, मार्केट अक्यूमुलेशन फेज में जा रहा है, तब आप इधर बाई करो, ठीक है। या फिर आपको कोई बुलिश सिग्नल दिख रहा है, कोई एक हैमर टाइप कैंडल इधर बन गई, तो आप बाई करो, या फिर वेट करो, प्राइस जिस मोमेंट पे अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, जो ये था, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकला, तब आप अपनी एंट्री बनाओ, इधर इधर एंट्री बनाओ, और स्टॉप लॉस इस लेवल्स का रख दो, एकदम सिंपल है। इधर आपकी एंट्री होगी, इधर आपने एंट्री लिया, इसके नीचे रखा अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट भी इजी है, राउंडिंग बॉटम है तो हम रेंज कैलकुलेशन यूज करेंगे, इसको ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर रख दो, आपका पहला टारगेट तो ये है, और फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें कैसे यूज करोगे पता है, 50 ए में ले लो, 50 ए में देख रहे हो कैसे दबक के चलता है इसको, तो ये 50 एम ही ना यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाएगा, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप 50 एम को भी रख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, या फिर आप 9 एम को रखो। स्विंग ट्रेडिंग पे ना 9 एम बहुत पोटेंट है, अगर असली में ब्रेकआउट हो रहा है तो, क्योंकि फिर प्राइस हाथ में नहीं आना है, वो ऊपर ही जाएगा वो। और एवरेज वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा स्पाइक हमको देखने में, सिंपल एंट्री, एसएल, टारगेट 1, और फिर ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके जितना मर्जी ट्रेल करते जाइए अपने टारगेट्स, वॉल्यूम्स अच्छा है इसमें। और अगर आपको ना राउंडिंग बॉटम का बादशाह जानना है ना, जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा राउंडिंग बॉटम बना है, तो आप भारतीय एयरटेल पे आओ, इसके हर, ये राउंडिंग बॉटम ही बना के ऊपर जाता है, ये देखो राउंडिंग बॉटम, इसमें मैं आपको 4 से 5 राउंडिंग बॉटम दिखा सकता हूँ, ये देखो, और ना इसमें पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनते हैं। ये इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट करना है ब्रेकआउट लेवल को, जिस मोमेंट पे इसने टच किया, इसने डबल बॉटम बनाया इधर और भागा, समझे। आज मैं डिकोड कर ही देता हूँ राउंडिंग बॉटम, इधर दिख रहा है आपको, ये इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेवल को रिट्रेस किया और फिर भाग गया। सेम होगा जो मैंने अभी आपको प्रीवियस चैट में दिखाया ना मुथूट फाइनेंस पे, सेम होगा, ऐसे ही होगा, जैसे ही भागेगा आपकी एंट्री होगी इधर, इधर एंट्री करना, देखो ये रिट्रेसमेंट करने भी आया था वापस, ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर रिट्रेसमेंट करने आया था, तो ऐसे स्टॉक रिट्रेस करते रहते हैं, इनको हम एसआईपी नहीं, सॉरी, सीआईपी जोन बोलते हैं। सीआईपी जोन मतलब क्या होता है, इसको हम सीआईपी जोन बोलते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, ये प्रीवियसली ये जोन एक रेजिस्टेंस था, इधर देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद यही सपोर्ट बन गया, इधर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, इसको हम बोलते हैं सीआईपी जोन। तो जिस मोमेंट पे इधर ये निकलेगा आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस इधर का ही रखोगे, और टारगेट कैसे निकलता है राउंडिंग बॉटम का,
अब रेंज सिलेक्शन यूज करते हैं, ये लो लेवल से हाई तक आप जाएंगे, इसी को ब्रेकआउट के ऊपर डाल देंगे और ये होगा आपका टारगेट, और 100% इसने टारगेट अचीव किया है, देख लो। और एक चीज देखो, टारगेट अचीव किया ना इसने इधर, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट था। अब नेक्स्ट टाइम जब ये गिरा, टारगेट अचीव तो इसने किया इधर ही, पर ये फिर और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब ये गिरा, देखो एग्जैक्टली उस लेवल पे जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट का लेवल था, जो अब इसके लिए सीआईपी जोन बन चुका है, एग्जैक्टली वो इधर तक आया और फिर भागा। फिर देखो लो, कितने राउंडिंग बॉटम चाहिए, ये और एक राउंडिंग बॉटम है इधर, राउंडिंग बॉटम, रिट्रेसमेंट ऑफ ब्रेकआउट लेवल, भागा। और है, देखो ये देखो, इधर राउंडिंग बॉटम, इधर राउंडिंग बॉटम। और मजे की बात है पता है, हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी भारतीय एयरटेल ही है। अब भारतीय एयरटेल में देखो आप, करेंटली अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास में है, ठीक है, और बढ़िया स्टॉक है, 200 और 50 EMA दोनों के ऊपर है, मतलब सुपर बुलिश है ये। और हमारा निफ्टी इतना गिरा, ये इतना गिरा नहीं, दिख रहा है, ये इतना गिरा नहीं है ये स्टॉक, निफ्टी बहुत गिरा, ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में घुस चुका है। ध्यान से अगर देखोगे ना, इधर भी आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा, और प्लस थोड़ा ना वॉल्यूम्स भी ले लेते हैं, इधर वॉल्यूम्स भी देखना पड़ेगा। हाँ वही हुआ है, देखो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इधर, ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन आप ले लो, 1 2 3 इसके टच पॉइंट से इधर अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास में है, और करेंटली ना इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है ये, तो अपन ये पूरे जोन को रेजिस्टेंस मानेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। पहला ये फेल हुआ, अब ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है, और इस बार ये निकल देगा, इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, इधर देखो इसके वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं, लास्ट 2 जो बड़े कैंडल है उसके वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। तो इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, जिस मोमेंट पे इधर ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो इसका जो ब्रेकआउट कैंडल होगा, इसके हाई पे आपको एंट्री बनाना है, छोटा सा एसएल रखना है, ठीक है, छोटा सा एसएल रखना है, और आप टारगेट क्या लोगे पता है, टारगेट आप लोगे ये, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लो, इसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखो, ये आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है, ये आपका एक्सपेक्टेड टारगेट। तो अगर आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा और आपने कुछ भी नया सीखा, कुछ नए पैटर्न सीखे, या फिर कुछ नया टर्म सीखा, अगर आपको वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को, आप ही का चैनल है, एक साथ ग्रो करते हैं, मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए, और विद टाइम मैं भी कंटेंट डिलीवरी में बेटर हो जाऊंगा। अभी नया नया हूँ इस फील्ड में, कंटेंट के फील्ड में, तो इतना स्मूथ नहीं है वीडियो, बट विद टाइम आई विल इंप्रूव, एंड यू नीड टू एनकरेज मी फॉर दैट। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, we'll meet you in the next video.